दोस्तों, धोखा व यकीन साथ साथ रहता है। जब तक आप यकीन नहीं करेंगे तब तक धोखा नहीं खा सकते, क्योंकि दोस्तों जहाँ विश्वास है वहीं विश्वासघात है। आज की कहानी उस चिड़ा की है जो अपनी चिड़िया को समझाते हुए कहता है कि भूखे मर जाना, लेकिन इन 4 लोगों से कभी भी मदद मत लेना। वे 4 लोग कौन से हैं, इसे जानने के लिए आपसे एक ही निवेदन करता हूं कि वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। एक समय की बात है कि एक चिड़ा व चिड़िया एक ही डाल पर बैठे थे। उन्होंने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि उस क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा था, जहाँ खाने के लिए कुछ भी शेष नहीं था। तभी उनकी नज़र पेड़ के नीचे पड़ती है, जहाँ एक लोमड़ी अपने मुख में एक रोटी का टुकड़ा दबाए पहुँचती है। चिड़िया को रोटी के टुकड़े को देखकर मुख में पानी आ जाता है। चिड़िया चिड़ा से कहती है, अगर आप बुरा न माने तो मैं थोड़ी सी रोटी लोमड़ी से मांग लूं। उधर लोमड़ी चिड़िया की मनोदशा समझ जाती है कि यह भूखी चिड़िया मदद के रूप में मुझसे रोटी मांगना चाहती है। उस भूखी चिड़िया को देखकर लोमड़ी के मन में लालच आ जाता है। वह सोचती है, आज नरम नरम मांस खाने को मिलेगा। बहुत दिन हो गए सूखी रोटी चबाते हुए। चिड़िया को अपनी तरफ देखता हुआ देख लोमड़ी चिड़िया से कहती है, चिड़िया बहन, तुम दोनों बहुत भूखे दिखाई देते हो। तुम मेरे पास आओ, मैं इस रोटी के टुकड़े का एक हिस्सा तुम्हें दे दूंगी, जिससे तुम दोनों अपनी भूख शांत कर लेना। चिड़िया लोमड़ी के पास जाने को तैयार हो जाती है और उसके पास जाने की जिद करने लगती है। इस पर चिड़िया को समझाते हुए कहता है कि सुनो, शास्त्र कहता है भूखे मर जाना, कभी भी इन 4 लोगों से मदद मत मांगना। चिड़िया ने पूछा कि वे 4 लोग कौन से हैं। चिड़ा कहता है, उन 4 के बारे में बताऊंगा, पहले तुम यह कहानी सुनो। चिड़िया ने कहा, सुनाओ। चिड़ा कहता है, बहुत समय पहले की बात है कि एक पेड़ पर एक मैना व मैनी का जोड़ा रहता था। उसी पेड़ के नीचे एक काला सर्प रहता था, जो उस मैनी के छोटे छोटे बच्चों को खा जाता था। मैना मैनी के अंदर इतनी शक्ति नहीं थी कि वे उन शक्तिशाली सांप का मुकाबला करते। वे दोनों बहुत ही दुखी थे। एक बार फिर मैनी ने अंडे दिए और देखते ही देखते चूजे निकलने का समय भी आ गया। यह सोचकर मैना व मैनी बहुत ही चिंतित थे कि इस बार भी सांप उनके बच्चों को खा जाएगा। वे दोनों दुष्ट सांप से पीछा छुड़ाना चाहते थे, पर उन्हें कोई मार्ग दिखाई नहीं पड़ रहा था। तभी एक कौवा मैना और मैनी को चिंतित देख उनकी उदासी का कारण पूछा। मैनी ने रोते हुए सारा हाल कह सुनाया। कौवे ने कहा, सुनो बहन, यदि तुम चाहो तो मैं उस सांप से छुटकारा पाने का उपाय बता सकता हूँ। इस उपाय से तुम्हें अपने दुश्मन से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। मैना व मैनी दोनों यह सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। मैनी कौवे से कहती है, चलो बताओ भैया। बहन, यहीं से कुछ दूरी पर एक नेवला रहता है। बस तुम्हें कुछ मछलियाँ पकड़नी हैं और उसे नेवले के बिल से लेकर सांप के बिल तक थोड़ी थोड़ी दूर पर रख देना है, जिससे मछलियों के लालच में वह नेवला सांप के बिल तक पहुंच जाएगा। और तुम तो जानती हो कि नेवला सांप का जन्मजात दुश्मन होता है। वह सांप को मार देगा और तुम्हें मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। मित्रों, वह मैना व मैनी कौवे की बात मान करके मछलियां नेवले के बिल से सांप के बिल तक रख देते हैं। अब जब वह नेवला अपने बिल से निकलता है तो मछलियों को देखकर बहुत खुश हो जाता है। कुछ और दूर जाने पर दूसरी मछली, फिर तीसरी मछली, वह मछलियां खाता जाता है और आगे बढ़ता जाता है। इस तरह से वह सांप के बिल तक पहुंच जाता है। उधर सांप देखता है कि नेवला उसे मारने के लिए आया है, तो अपनी जान बचाने के लिए नेवले पर हमला कर देता है। दोनों में ज़बरदस्त लड़ाई होती है और इस तरह से नेवला सांप को मार डालता है। यह देखकर मैनी बहुत प्रसन्न होती है।
और डाली से ही आवाज़ लगाती है, नेवला भैया मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि इसकी वजह से मैं बहुत परेशान थी। आज आपने हमारे दुश्मन को मार दिया। आपका बारंबार धन्यवाद करती हूँ। मैंने बहुत ही प्रसन्न थी। इधर नेवला ने देखा कि पेड़ पर एक जोड़ा बैठा हुआ है। नेवला समझ गया, अच्छा इसका मतलब ये है जाल तुम्हारा ही बुना हुआ था। मैंने सारी दास्तान उससे कह सुनाती है। उसके बाद नेवला कहता है, मैना बहन वहीं से धन्यवाद देती रहोगी या नीचे आकर धन्यवाद दोगी? दोस्त, वह मैने उड़ती है और नेवले के पास पहुंच जाती है और उसके पास जाकर बैठ जाती है। नेवला उस पर भी वार कर देता है, मैने को भी मार कर खा जाता है। मैना उधर सोच रहा था कि एक दुश्मन से तो जीत नहीं पाए कि दूसरे दुश्मन के चंगुल में फंस गए। चिड़ा चिड़िया से कहता है, देख वे एक दुश्मन से तो बच गए लेकिन दूसरे दुश्मन के चंगुल से में फंस गए और इस तरह से वो मैनी मर गई, क्योंकि उसने भरोसा कर लिया, क्योंकि वह भूल गई थी कि नेवला दुश्मन है, यह हमको भी छोड़ेगा नहीं। इसलिए ऐ चिड़िया तुम ना जाओ, ये तुम्हारी दुश्मन है, यह तुम्हें ज़रूर मार देगी। और भूल कर भी इन 4 लोगों से कभी भी मदद की भीख नहीं मांगनी चाहिए। चिड़िया ने पूछा क्यों? क्योंकि चिड़िया को और अधिक इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। चिड़े की बात सुनकर चिड़िया कहने लगी, वह कौन से 4 लोग हैं जिनकर कभी भी इंसान को इनसे मदद नहीं मांगनी चाहिए? पहला तो वो जो आपका दुश्मन है। दुश्मन से कभी भी मदद की भीख मांगने के लिए जाओगे तो दुश्मन मदद नहीं करेगा, बल्कि आप पर वार करेगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा, आपको मार भी देगा। इसलिए दुश्मन से कभी भी मदद की भीख नहीं मांगना चाहिए। दूसरा, अभिमानी व्यक्ति। आप किसी भी अभिमानी व्यक्ति से मदद की भीख मांगने के लिए जाते हैं तो आपका मजाक उड़ाएगा, जिससे आप लोगों के बीच हंसी का पात्र बन जाएंगे। तीसरा, कपटी व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जो मन में कपट व छल रखता है, वह अपने फायदे के बारे में ही सोचेगा। वह कहीं ना कहीं आपको फंसा देगा और आपका नुकसान करा देगा। इसलिए भूल कर भी कपटी व्यक्ति से मदद की भीख नहीं मांगनी चाहिए। चौथा, वह व्यक्ति जो लोभी प्रवृत्ति का है, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही लालची प्रवृत्ति का है, ऐसे व्यक्ति के पास भी मदद की भीख नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि वह आपको कुछ नहीं देगा, बल्कि आपके पास जो कुछ बचा है उसे भी लूट लेगा। चिड़ा की ऐसी बातें सुनकर वह चिड़िया लोमड़ी के पास जाने का विचार त्याग देती है। इस तरह से मित्रों उसकी जान बच जाती है। इसी के साथ आप सबका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।